हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके के शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है, उसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूले यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ये अलग अलग लिखे गए हैं। देखिए, सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका ही अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट रूप में आई और वी हो तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग होता है प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, माई मदर विल बी मिसिंग मी, मेरी माताजी मुझे याद कर रही होगी। तो माई मदर सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है और मिसिंग मैन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है पहले वाक्य में। दूसरा वाक्य, द फादर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस, पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। फादर सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मैन वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशंस है और ऑफिस ये एक प्रकार का नाउन है जो कि पूरा ये फ्रॉम ऑफिस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये। तीसरा वाक्य, द गर्ल्स विल बी वॉकिंग इन द गार्डन, लड़कियां बगीचे में टहल रही होंगी। चौथा, वी शैल बी ट्रेवलिंग बाई बस, हम बस से यात्रा कर रहे होंगे। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट में ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बिल और उसके बाद नॉट, फिर बी, मतलब बी विल बी के बीच में नोट का प्रयोग होगा, जैसे बिल के बाद और बी से पहले नोट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट रूप में आई बी हो तो शैल, नॉट और बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहला एग्जाम्पल है, माई मदर विल नॉट बी मिसिंग मी, मेरी माताजी मुझे याद नहीं कर रही होगी। दूसरा, द फादर विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस, पिताजी दफ्तर से नहीं आ रहे होंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, द गर्ल्स विल नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन, लड़कियां बगीचे में नहीं टहल रही होंगी। चौथा, बी शैल नॉट बी ट्रेवलिंग बाई बस, हम बस से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बिल या फिर शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर बिल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो सब्जेक्ट ही हो सकता है, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस वी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चंस मार्क। ठीक उसी प्रकार सेल प्लस सब्जेक्ट रूप में आई भी हो तो सेल का यूज होगा, वी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चंस मार्क। तो पहला एग्जाम्पल है, विल माई मदर बी मिसिंग मी, क्या मेरी माताजी मुझे याद कर रही होंगी। दूसरा, विल द फादर बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस, क्या पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। तीसरा, विल द गर्ल्स बी वॉकिंग इन द गार्डन, क्या लड़कियां बगीचे में टहल रही होंगी। चौथा, शैल वी ट्रेवलिंग बाई बस, क्या हम बस से यात्रा कर रहे होंगे। आगे है इसका ही रूप है अगला, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटेरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी वाक्य, जैसे कि मान के चलो इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द का यूज आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेल आता है हेल्पिंग वर्ब में तो सब्जेक्ट आई बी होगा प्लस नॉट बी
कहने का मतलब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है। आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चंस मार्क। तो पहला एग्जाम्पल है इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, विल माई मदर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट वी मिसिंग मी, क्या मेरी माताजी मुझे याद नहीं कर रही होंगी। दूसरा एग्जाम्पल, विल द फादर नॉट बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस, क्या पिताजी दफ्तर से नहीं आ रहे होंगे। तीसरा, विल द गर्ल्स नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन, क्या लड़कियां बगीचे में नहीं टहल रही होंगी। चौथा, शैल वी नॉट बी ट्रेवलिंग बाई बस, क्या हम बस से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। अब कुछ स्पेशल यूज देखते हैं इसके। यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला रूल है इसका, भविष्य के ऐसे कार्य के लिए जो कुछ समय तक जारी रहेगा, तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द नॉटी चिल्ड्रन विल बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, शरारती बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है नॉटी चिल्ड्रन, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग हुआ है। मेकिंग ए नॉइज मेन वर्ब है। दूसरा इसका प्रयोग है, बिना किसी उद्देश्य के भविष्य में होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे सी विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो, वह तुमसे कल बात कर रही होगी। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, भविष्य में होने वाली क्रिया को इस सेंटेंस के माध्यम से इंडिकेट किया जा रहा है। तो मतलब सी विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो, वह तुमसे कल बात कर रही होगी, विदाउट एम, बिना उद्देश्य के। तीसरा, भविष्य में होने वाले किसी ऐसे कार्य के लिए जो पहले से नियोजित हों, पहले से ही प्लान किए गए हों, तो ऐसे कार्यों के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे दे विल बी गोइंग टू चर्च नेक्स्ट फ्राइडे, वे अगले शुक्रवार को गिरजाघर जा रहे होंगे। मतलब चर्च क्या होता है, चर्च एक ईसाइयों का मंदिर होता है, तो वे अगले शुक्रवार को ईसाइयों के मंदिर जा रहे होंगे। तो भविष्य में होने वाला कार्य है जो पहले से ही नियोजित है, मतलब इन्होंने योजना बना रखी है नेक्स्ट फ्राइडे की, अगले शुक्रवार की। और कुछ शब्द दे रखे हैं इसमें, इन 1 ईयर, नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन 1 ईयर के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये शब्द ऐसे हैं कि इनका प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में किया जाता है। जैसे कि टुमारो माने आने वाला कल, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, इन 1 ईयर एक साल में। तो इस तरीके के शब्द जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज किए जाते हैं। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।